Today I am going to start the questions number March 2015. मार्च 2015 के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरह से मार्च 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोर्ड के प्रॉब्लम से, और किस तरह से बोर्ड के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, वो आपको हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम मार्च 2015 के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लिखे हुए कमेंट्स पर मुझे कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे और भी वीडियो बना सकूं। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाता हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस है क्या। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। पहला क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चंस है, आकाश एंड सूरज वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आकाश एंड सूरज पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है और बैलेंस शीट 31 मार्च 2013 दे दिया हुआ है। लायबिलिटी असेट्स, लायबिलिटी साइड में आकाश और संजय का कैपिटल है, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 10,000 को 3:2 में 6,000 एंड 4,000। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर असेट्स है, स्टॉक असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, प्लांटर मशीनरी असेट्स है, डेटर असेट्स है, कैश कैश बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस में पहले आगे दिया हुआ है कि उसमें कौन एडमिट हो रहा है। देखिए, दे आर एग्री टू एडमिट द सूरज एंड पार्टनरशिप फर्म on 1st April 2013 on the following the terms. Sanjay should bring 1,15,000 his share of goodwill and 2,000 his share of capital. तो संजय 1,500 रुपया गुडविल लेके आ रहा है और 2,000 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है। तो 1,500 रुपया गुडविल लेके आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू गुडविल, और गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। और जैसे ही गुडविल कैश बैंक में आएगा वैसे ही भूखे भेड़े की तरह पार्टनर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान रखना, जब भी गुडविल कैश में आएगा तो दो एंट्री कंपलसरी पास करना होता है। उसके बाद 2,000 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल। तो कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू सूरज कैपिटल, सूरज कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज प्रोवाइडेड 5% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर 5% में क्या निकालना है? आरडीडी। तो डेटर में क्या करेंगे? लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग विच टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग में से 10% लेस करेंगे। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएट बाय 5%, स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी में 5% लेस करेंगे, स्टॉक में 10% लेस कर देंगे। तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। यहाँ पर देखो न्यू रेशियो इज 2:1:1 दिया हुआ है। देखो जो एडमिट हो रहा है उसका 1/4 1/3 कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट न्यू रेशियो दे दिया हुआ। तो जब भी आपको न्यू रेशियो दिया रहेगा तो सेक्रीफाई रेशियो डिफरेंट आएगा, डेफिनेटली डिफरेंट आएगा। तो हमको सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। पहले सबसे पहले आपको दिया है, देखिए आकाश और सूरज का कैपिटल दिया हुआ है। आकाश और सूरज का कैपिटल है, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 50,000 एंड 50,000। तो राइट देयर 50,000 एंड 50,000। उसके बाद जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000 है, तो 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, 3:2 मतलब कितना हुआ? 5 से डिवाइड होगा तो 2,000 आएगा। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 6,000 एंड 4,000। ओके, उसके बाद आपको दिया, देखो क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, तो राइट इन लायबिलिटी साइड क्रेडिटर। क्रेडिटर के ऊपर देखो मैंने पढ़ा, अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे आउटर में लिखेंगे हम लोग 60,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी, तो राइट इन लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल। कितना दिया हुआ है? 17,000।
उसके बाद फर्नीचर इज आवर असेट्स, फर्नीचर इज आवर असेट्स, तो राइट इन असेट साइड 2100 इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट इज गिवन। देन उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक आवर असेट्स, तो राइट इन असेट साइड स्टॉक, कितना दिया हुआ स्टॉक 28,700, लीव वन लाइन because adjustment is given। Land and building, plant and machinery, first land and building is our assets, plant and machinery is also assets, land and building and plant and machinery 35,000, 49,000, leave one line because adjustment is given। उसके बाद दिया हुआ है sundry debtor is our assets, तो राइट इन asset side sundry debtor, how much 63,000, leave one line because adjustment is given। then cash bank, right in assets cash bank, to balance brought down, how much 9,200, तो 9,200। तो ट्रायल जितने भी बैलेंस शीट की आइटम थी हमने पोस्ट कर दी। असेट्स को मैंने असेट साइड लिखा, लायबिलिटी को मैंने लायबिलिटी साइड लिखा, पार्टनर कैपिटल था मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व 6,000 एंड 4,000, ठीक है, और कैश बैलेंस लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मुझे इतने की जनरल एंट्री पास करनी होती तो समझ लो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। हाँ, जनरल रिजर्व की पहली एंट्री होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल टू संजय कैपिटल, समझा? ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल टू संजय कैपिटल। अब मैंने लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया सूरज कैपिटल, अगर मैंने ये लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, असेट साइड ट्रांसफर किया तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, कैश बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, सिर्फ एक ही जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल टू सूरज कैपिटल, ठीक है, तो एक ही जनरल एंट्री यहाँ पर होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, दे आर एग्रीड टू एडमिट द संजय ऑन 1 अप्रैल 2013, तो 1 अप्रैल 2013। उसके बाद दिया संजय शुड ब्रिंग 1,500 एज शेयर ऑफ गुडविल, संजय 1,500 गुडविल लेकर आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 1,500, और जो गुडविल आएगा तो बाय कैश बैंक लिख देंगे, गुडविल के क्रेडिट सर्टिफिकेट को बाय कैश बैंक 1,500, गुडविल रेज्ड हो जाएगा, रेज्ड होगा मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ेंगे, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाई रेशियो। अब यहाँ पर हमको सैक्रिफाई रेशियो निकालना पड़ेगा, आकाश और सूरज, सैक्रिफाई निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे ध्यान दो, हमने को ओल्ड रेशियो दिया, न्यू रेशियो दे दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो आकाश और सूरज का दिया हुआ 3:2, इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 3:5, 3/5, 2/5। जो नया एडमिट हो रहा है कौन हो रहा है, संजय, संजय का कुछ दिया ही नहीं है, न्यू रेशियो दे दिया है, तो न्यू रेशियो ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो आपको दे दिया हुआ है 2:1:1, तो ये हम लोग इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 2/3, तो 2/4, 1/4, 1/4, ये हमारा आकाश, आकाश, सूरज, संजय, ठीक है। अब सैक्रिफाई रेशियो हम निकाल सकते हैं, सैक्रिफाई रेशियो बराबर क्या आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो पहला उसमें आकाश का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 माइनस 2/4 है, देखिए 2/4, एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, ठीक है।
अब जो दूसरा कौन है, सूरज, तो ये कितना देगा 2/20। सूरज सूरज का रोल्ड रेशियो क्या है 2/5, देखिए 2/5 माइनस यो रेशियो 1/4, एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, वो आएगा 3/20। तो रेशियो क्या आएगा 2:3 हमारा सेक्रीफाई रेशियो। यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो डिफरेंट आया ना, 2:3 आया, कितना आया 2:3, ठीक है। तो 2:3 है, तो 2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, सेक्रीफाई रेशियो हमारा क्या है 2:3, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 300, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड भी कर देंगे बाय गुडविल, 600 एंड 900, ठीक है। अब आगे देखो, ये सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं, जब भी आपको होल्ड रेशियो दिया रहेगा और लीव रेशियो दिया रहेगा, सेक्रीफाई रेशियो निकाल के देखेगा, डेफिनेटली डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी रब करता हूं, समझा सब? तो 2:3 के रेशियो में इसको रेज कर दिया। जब भी गुडविल कैश में आएगा तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू गुडविल बराबर गुडविल के क्रेडिट में बाय कैशबैक, और तुरंत उसको नहीं बोला रहेगा तो भी रेज कर देगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये फिक्स एंट्री है। गुडविल कैश में आया तो 2 एंट्री कंपलसरी मारने का है, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल के गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, कौन से रेशियो में सेक्रीफाई रेशियो 2:3 में, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में बाय गुडविल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैपिटल लेके आ रहा है 2000, तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, संजय कैपिटल, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल, 2000, संजय कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। तो अपने को देखो जनरलिटी कितनी मिली, पहले जर्नलिज्म का हुआ, दूसरा गुडविल का हो गया, तीसरा इसको रजिस्टर करने की हो गई, और चौथी एंट्री को कैपिटल आ रहा है, तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल, समझा। आगे क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट प्रोवाइड 5% ऑन डेटर, डेटर पर 5% क्या निकालना है आरडीडी, तो डेटर में आरडीडी लेस कर दो, लेस आरडीडी 5%, 63,000 का 5% कितना आता है 6,300, 3150 3150 माइनस कर दो 59,850, ये सेकंड इफेक्ट हमारे लिए डेटर की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लिए लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू सन्ड्री डेटर्स आरडीडी 3150। उसके बाद क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, लेस डेप्रिशिएशन 10%, 3,500, 31,500। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू लैंड एंड बिल्डिंग, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लिए लॉस है, लॉस है डेबिट साइड आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या लोगे डेप्रिशिएशन 3500। उसके बाद क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5%, स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी 5% लेस डेप्रिशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 5%, 2450 माइनस कर दो 46,550, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है स्टॉक
स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%, 2870 माइनस 0 3 16 में से 8 माइनस करो तो 8, और यहाँ बचा कितना 8 7 7 में से 2 माइनस करो तो 5, 7 में से 2 माइनस करो तो 5, और यहाँ बचा 2 25830। सेकंड इफेक्ट इसका लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, 2 प्लांट एंड मशीनरी, फैन बंद करो, 2 स्टॉक ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, पहला 2450 2870, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बस हो गया, न्यू शेयरिंग रेशियो खत्म हो गया। अब इसे क्लोज करना अपने को, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम लोग क्लोज करते हैं, तो ये आएगा 336 6 to 8 8 to 10 10 हो गया, और उसके बाद ये 650 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 1100 प्लस 8 970 तो 11,970 का हमारा लॉस आया, 11,970 का लॉस आ गया, तो लॉस भी पार्टनर को ही देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे लॉस। सबसे पहले इसमें आकाश सूरज, कौन से रेशियो में, 3:2 ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पर 11,970 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 3 जा 15, how many 4 47, 4 5 9 जा 45, 2 5 4 जा 20, 2 3 9 4, मल्टीप्लाई बाय एक बार 3 से कर देना, एक बार 2 से कर देना, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 2 3 9 4 into 3, तो 7182, 7182 मल्टीप्लाई बाय 2 8 18 4788 का लॉस हो गया, तो ये लॉस पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना लॉस, 71824788। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने 4 जर्नल एंट्री पास की थी, 5वीं जर्नल एंट्री इसकी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 2 डेटर, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 स्टॉक, बीइंग असेट्स वैल्यू रिड्यूस या बीइंग एसेट वैल्यू डेप्रिशिएटेड। 6वीं एंट्री इसकी होगी, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। अब इसके बाद इसको क्लोज कर दो, अब इसको क्लोज कर दो, ये 2000 आएगा, ये 554 56,600 56,600 54,900 एंड 2000, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 ही है, कुछ माइनस करने को नहीं है तो 2000 लिख दो। इसमें 54,900 में 4788 अगर माइनस कर देते हैं हम लोग तो 50,112, इसमें इसको माइनस कर दो 618, तो ये हमारा कैपिटल आ गया बैलेंस, ये हमारा बैलेंस आ गया कैपिटल का, दिस इज आवर बैलेंस ऑफ द कैपिटल। $49,418 आ रहा है, 418 $49,418 आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये पार्टनर्स कैपिटल यहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पहला आकाश, सूरज, 3 पार्टनर हो गए। दूसरा संजय, 49,418, 50,112, 2,000, तो 0, 1, 3, 5, 1,05,30। ये तो ऑलरेडी देखो 1500 दोनों साइड में टैली हो जाएगा, और ये ऐड कर देंगे तो 1,78,530 पे टैली हो गया ये। अब इसे क्लोज कर दो तो ये आएगा 2, 9 हो गया 10, 12,700, 12,700, 12,700। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां लिख देंगे कैश बैलेंस 12,700। इससे बाद पावर का कुछ नहीं तो बाहर निकाल दो, ये टोटल कर लो 1,78,530 ही आएगा। 1,78,530, 1,78,530 पर ये टैली हो गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, मार्च 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में जरूर भेजिए।